एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह दिखता था। क्या आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि कौन आदमी की मां है? महिलाओं के भूरे बाल थे। वह उसकी मां है। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और 3 संदिग्धों की पहचान की। जैक, दत्वेमतज, डेविन। इन तीनों लोगों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के का अपहरण किसने। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। सुसान अपहरण करता है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और व्यस्त हो गया। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देख सकती थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन अपहरण करता है? अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जन्म का निशान था। वह अपहरणकर्ता है। टोनी को एक अपहरणकर्ता से फिरौती दी गई कि उसने अपने बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने अपने बेटे के बदले में जोड़ $1 मांगा। टोनी ने अपने बेटे के ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी है। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध लग रही थीं। कार 1, कार 2, कार 3। इन 3 कारों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया था। शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर किसी ने ओलिवर का अपहरण कर लिया। उनकी मां ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवर के कमरे का अंतिम पृष्ठ पर कुछ तस्वीरें खींची गई थीं। मेहुल इसके अर्थ को नहीं समझ सका। अपहरण के समय 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जैकबह, मुझे कार्यालय से एक कॉल मिला था और लगभग 1 घंटे तक उस पर था। मुझे कुछ भी पता नहीं है। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवर के कमरे में नहीं गया हूं। कुक मेडिसन, मैं ओलिवर का दोपहर का भोजन पका रहा था। पूरे समय सोफा में था। तीनों से पूछताछ करने और ओलिवर की नोटबुक में चित्रों को देखने के बाद मेहुल ने अपहरणकर्ता की पहचान की। कौन है भाई? ओलिवर ने पागल आंख और सूरज खींचा था, जो मेडिसन को इंगित करता है। उसने वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेला और फिर उसका अपहरण कर लिया। जोंटी को पेंट करना पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाले थे तो उनके चाचा ने उनसे मुलाकात की। उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जोंटी के पिता ने उन्हें गायब पाया तो उन्होंने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके एक मित्र या रिश्तेदार ने जोंटी का अपहरण कर लिया है, क्योंकि वह चिल्लाता नहीं था या जब वह पहुंचे तो उपद्रव नहीं किया। जोंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया। मेहुल ने जोंटी के चाचाओं के 3 को संदेह किया। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जोंटी का अपहरण कर लिया है? यदि आप जोंटी रा बनाई गई पेंटिंग को देखते हैं तो वे आयत शेप मैंगो हैं। ये रैम के शुरुआती हैं। उसने जोंटी का अपहरण। जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वह पूरे दिन जासूसी मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था तो कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसे सिर में मारा और उसका अपहरण कर लिया। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया गया था और वह तुरंत डेविड के घर पहुंचा। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से अपने कमरे में हूं, आज अपने अध्ययन में नहीं है। नौकरानी, मैं उसे चाय देने के लिए सर के कमरे में गया और उसे गायब पाया।
जब मैंने तुम्हें बुलाया तो। बेटा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता। मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों द्वारा दिए गए बयानों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? नोट में लिखे गए नंबरों के शुरुआती बेटे। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया। उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया। श्री जेम्स ने जासूस मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी गर्भवती बेटी जेसिका का अपहरण कर लिया गया था। मुझे अपहरणकर्ताओं का फोन आया था और उन्होंने भारी राशि की मांग की थी। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी भेजी। फोटो देखने के बाद मैं डर गया। मैंने तुरंत अपने रा पूछे गए सभी पैसे ले लिए और इसे उस स्थान पर डाल दिया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। जब मैं घर वापस आया तो जेसिका घर वापस आ गई। अब अपहरण है। अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजी गई तस्वीर में जेसिका गर्भवती नहीं दिखती है। वह एक पुरानी तस्वीर थी। छोटे लड़के सैम का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह अपहरणकर्ता से भागने का प्रबंधन करता है। वह बहुत डर गया था और अपहरण के बारे में किसी से बात नहीं करेगा। डिटेक्टिव मेहुल ने उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सैम ने चुप्पी बनाए रखी। इसके बजाय सैम ने मेहुल को उसके राह बनाई गई एक पेंटिंग दिखाई, जबकि उसका अपहरण कर लिया गया था। मेहुल ड्राइंग को ध्यान से देखता है और 3 संदिग्धों की पहचान करता है। नौकरानी, मैं सब्जियां लेने के लिए बाहर गया था। चित्रकार, मैं पीछे के कमरे को पेंट कर रहा था। गार्ड, मैं गेट के बाहर खड़ा था। पेंटर की पोशाक में वही पेंट के दाग होते हैं जो सैम राउस की पेंटिंग को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसी ने किम के कुत्ता को चुरा लिया। उसने मदद के लिए जासूसी मेहुल से संपर्क किया। उसने मेहुल को सूचित किया कि यह इतनी तेजी से हुआ कि वह चोर के चेहरे को पंजीकृत नहीं कर सके। मेहुल को 3 संदिग्ध मिले। डेमन, पीट ने कुत्ते को चुरा लिया। पीटर, मुझे कुत्तों से एलर्जी है। मैंने उसे चोरी नहीं किया। क्रिस, डेमन ने कुत्ते को चोरी नहीं किया। इन तीनों में से एक ने कुत्ते को चुरा लिया और झूठ बोल रहा है और अन्य 2 सच कह रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? पीट झूठ बोल रहा है और यह साबित करता है कि अन्य 2 सच कह रहे हैं कि पीट ने कुत्ते को चुरा लिया और